welcome to MK Unit tutorial. Class 5th Mathematics subject, first topic रोमन न्यूमरल। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे रोमन न्यूमरल कैसे लिखते हैं। अब उसके बेस हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट ऑल दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 using Roman numerals. We have to write numbers from 1 to 20. यहाँ पे मैंने 1 to 20 नंबर्स लिखे हैं। अब हमें इन नंबर्स के लिए रोमन नंबर्स क्या है ये यहाँ पे लिखने के हैं। तो 1 को हम कैसा लिखते हैं आपको मालूम है, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो 1 के लिए हम सिर्फ सिंपली ऐसी 1 वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। 2 के लिए 2 लाइंस, ये हमें इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से पैक करने की है। 3 के लिए 3 लाइंस, 1 2 3, ये हो गया 3। अब 4 को कैसे लिखेंगे? 4 के लिए हम 4 लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे I और V। तो ये हो गया हमारा 4। 5 के लिए सिंपली V। अब 6 के लिए ये 5 एंड प्लस 1, तो ये 5 एंड 1 इसमें ऐड किया तो हो जाएगा 6। तो 6 को हम इस तरह से लिखेंगे V एंड I। देन 7 के लिए लिखेंगे V, दैट इज द 5 6 7, दिस इज द 7। देन 1 फॉर 8 को लिखेंगे हम 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 8 रोमन नंबर्स। उसके बाद हम लिखेंगे 9 के लिए। तो 9 के लिए कैसा होता है बच्चों? 9 के लिए लिखेंगे 10 में से हमें एक सबट्रैक्ट करने का है। 10 में से 1 को माइनस करेंगे, तो इसे इस तरह से लिखेंगे IX। जब भी ये छोटा नंबर I फर्स्ट जब बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में होता है, तो बड़े नंबर में से ये छोटा नंबर हमें सबट्रैक्ट करना होता है। तो ये है 10, सो 10 से 1 यहाँ पे सबट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 9, सो दिस इज द 9। और 10 के लिए 10 के लिए सिंपली कैपिटल X। सो नेक्स्ट वन 11 के लिए दैट इज द 10 प्लस 1। जब भी हम छोटा नंबर बड़े नंबर के राइट हैंड साइड को लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड का छोटा नंबर बड़े नंबर के वैल्यू में उसमें ऐड होता है। और जो कि यहाँ पे हमने 9 के लिए देखा है, तो 9 के लिए जब लेफ्ट साइड में रहता है छोटा नंबर, तो बड़े नंबर के वैल्यू में से छोटे नंबर की वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबट्रैक्शन होता है और यहाँ पे एडिशन होता है। ये डिफरेंस है 9 लिखने के बारे में और 11 लिखने के लिए। सो नेक्स्ट वन दैट इज द 10 11 12। सो इन दिस मैनर वी मे राइट 12। सो देन नेक्स्ट वन 13 के लिए 10 11 12 13। सो सिंपल वन। नाउ सी फॉर द 14 के लिए 10 और ये हो गया 4, 10 प्लस 4 हो गया 14। 15 के लिए 10 प्लस 5, सो XV, इट इज द 15 इन द रोमन न्यूमरल्स। देन नेक्स्ट वन 16 को कैसा लिखेंगे बच्चों? 16 के लिए 10 प्लस 6, सो 10 हमें मालूम है कैसे लिखते हैं, और 6 भी। सो 10 में ये 6 ऐड करने होंगे, तो राइट हैंड साइड को हम 6 लिखेंगे, दैट इज द 10 प्लस 6 हो गए हमारे 16। सो इसी तरह से हमें 17 18 को लिखने के हैं। सो 17 के लिए 10 प्लस 7, सो 7 कैसे लिखते हैं बच्चों? इस तरह से। सो 10 प्लस 7, ये हो गया हमारा 17। तो 18 के लिए 10 प्लस 8 इन दिस मैनर, सो ये हो गया हमारा 18। अब 19 के लिए कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमने 9 के लिए लिखा था। सिंगल x क्या होता है? 10 होता है।
सो उसके बाद में का डबल एक्स रहता है 20। सो 20 के लिए 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे मतलब इसे इस तरह से भी लिखते हैं 10 प्लस 9 दैट इज द 19। 10 प्लस 9 19 और 20 के लिए डबल एक्स। ये हो गया 1 to 20 हमारे रोमन न्यूमरल्स। सेकंड एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द इंटरनेशनल न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें कुछ रोमन न्यूमरल्स दिए वाले हैं, इसे हमें क्या लिखने के है, इंटरनेशनल नंबर्स लिखने के। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द इंटरनेशनल नंबर्स। इन रोमन नंबर्स को हमें इंटरनेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखने का है। पहले हमने क्या किया था, पहले एग्जाम्पल में हमें इंटरनेशनल नंबर हमने रोमन नंबर्स में लिखे थे। अब हमें रोमन नंबर्स इंटरनेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखने के हैं। जैसे कि आपको पता है हमने पहले एग्जाम्पल में लिखे थे, ये कैपिटल वी क्या होता है, ये होता है सिंपली 5। सो देन नेक्स्ट वन वी के बाद दो फर्स्ट है, दो वर्टिकल लाइन्स है, तो ये हो गए 5 5 6 7। तो ये कौन सा नंबर हो गया, 7। देन नेक्स्ट वन कैपिटल एक्स स्टैंड्स फॉर द 10। कैपिटल एक्स किसके लिए लिखते हैं हम, 10 के लिए, तो ये हो गया हमारा 10। देन नेक्स्ट वन ये 10, अब आगे के जो भी राइट हैंड साइड में छोटे नंबर बड़े नंबर के राइट हैंड साइड में जो भी छोटे नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यूज बड़े नंबर में ऐड करेंगे। तो ये हो गया 10 11 12 13। तो ये क्या हो गया 13। बस उसी तरह से हमें आगे का भी निकालने का है। ये है 10 के बाद ये 4, सो 14, दैट इज द 10 प्लस दिस 4, so it is the 14. Then next one 10 plus this one is the 6, this one is the 6, so 10 plus 6 16। तो ये हो गया हमारा 16। अब इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, ये क्या होगा 10 and this one is the 8, v and 3 times I repeated here 1, so 10 plus 8 is the 18 and last one is the, जब भी ये छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में होता है तो बड़े नंबर की वैल्यू से छोटे नंबर की वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये रहा 10 और ये रहा 1, सो 10 माइनस 1 इज द 9, तो ये हो गया 9। सो इस तरह से हम कौन से भी रोमन नंबर को इंटरनेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें लिखने का है। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ बॉक्सेस एम्प्टी है जिसे हमें पूरा करने का है। फर्स्ट रो में क्या है, नंबर्स है। नंबर्स क्या है 3 6 15, यानी कि इंटरनेशनल नंबर्स है। देन इन द सेकंड रो रोमन न्यूमरल्स, उसमें क्या क्या दिए वाला है, ये है 8 12, तो ऐसे यानी कि सेकंड रो में हमें रोमन नंबर्स को कंप्लीट करने के हैं और फर्स्ट रो में इंटरनेशनल नंबर को कंप्लीट करने के हैं। तो हम 3 को कैसे लिखेंगे, रोमन नंबर में 3 को लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज द 3। देन हियर 1, नेक्स्ट 1, ये क्या होगा, ये 5 6 7 8, तो ये रहा 8। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर वर्ड्स में लिखे हैं तो हम इसे भी वर्ड्स में लिखेंगे, तो ये क्या होगा 8। इसकी हमें स्पेलिंग लिखने की है। 6, तो 6 को हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, ये हो गए 5 5 प्लस 1 6, सो नेक्स्ट 1, ये रहा 10 11 12, सो हियर 1 इज द 12। देन नेक्स्ट नंबर 15, इसका हमें रोमन नंबर लिखने का है। तो 15 को हम लिखेंगे 10 प्लस 5, सो 10 प्लस 5 इज द XV एंड लास्ट वन इज द, ये क्या है 10 और 10 के आगे है 9, सो 10 प्लस 9 इज द 19। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 इन द वर्ड।
तो ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल बच्चों, राइट द नंबर्स यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पे हमें इंटरनेशनल नंबर्स दिए वाले हैं, इनके हमें बॉक्स में रोमन नंबर्स लिखने के हैं। तो 9 को कैसे लिखते हैं आपको मालूम ही है। 9 को हम लिखेंगे 10 - 1। 10 - 1 इज द 9। 4 दैट इज द 5 - 1। 5 - 1 इज द 4। 2 को लिखेंगे फर्स्ट सेकंड 2। 17 को लिखेंगे 10 + 7। सो 10 + 7, तो ये हो गया 17। देन नेक्स्ट वन 11 को लिखेंगे 10 + 1 11। 18 को 10 + 8 के लिए लिखेंगे VIII, that is the 10 + 8, that is 18. Last example of the practice set. In the table below, each given number is written in the international numbers and then again in the Roman numerals. If it is written correctly in the Roman numerals, put right in the box under it. If not, put wrong and correct it. यहाँ पे हमें बॉक्स में इंटरनेशनल नंबर का फर्स्ट रो दिए वाले है, उसके नीचे है रोमन न्यूमरल्स। तो इन इंटरनेशनल नंबर के लिए यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स, रोमन सिंबल्स यहाँ पे दिए हैं। तो ये राइट है कि रॉन्ग है, ये हमें नीचे के रो में लिखने के हैं। यदि ये राइट है तो उसके लिए हमें राइट का ये सिंबल यहाँ पे यूज़ करने का है। यदि राइट नहीं है, रॉन्ग है, तो रॉन्ग के लिए हमें ये रॉन्ग का सिंबल यूज़ करने का है। यहाँ पे ये रॉन्ग रहेगा, हमारा रोमन नंबर्स का 10 नहीं रहेगा। सो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे 4 फर्स्ट नंबर इंटरनेशनल नंबर 4 के लिए यहाँ पे 4 लाइंस दिए हैं रोमन न्यूमरल्स में, लेकिन ये तो गलत है। रोमन नंबर्स में हम 4 ऐसे नहीं लिखते, तो ये रॉन्ग है। इसके लिए हम ये क्रॉस करेंगे, रॉन्ग का सिंबल। तो कैसे लिखेंगे इसे हम लिखेंगे 4 को ऐसे लिखते हैं हम 5 - 1, दैट इज द 1 फर्स्ट VIV, ये रहेगा हमारा 4, ये करेक्ट है। 6 5 + 1 6, तो ये राइट है, तो इसके लिए हम राइट का सिंबल यूज करेंगे। अगला नंबर है बच्चों 8। तो 8 को यहाँ पे ऐसे लिखा है IIX, तो ये तो रॉन्ग है। 8 को तो हम ऐसा नहीं लिखते, 8 को हम लिखेंगे लेकिन ये गलत है इसलिए रॉन्ग है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये रॉन्ग का सिंबल लिखा है। तो कैसे लिखते हैं 8 को हम 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 8। सो नेक्स्ट वन 16 के लिए 10 + 6, ये तो करेक्ट है, सो इसे हम राइट करेंगे। नेक्स्ट वन 15 के लिए यहाँ पे 3 टाइम्स V लिखा है, ये तो रॉन्ग है। V कौन से भी रोमन न्यूमरल्स में रिपीट नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही बार आता है, तो ये तो गलत है, रॉन्ग। तो 15 को हम कैसा लिखेंगे 10 + 5, ये हो गया हमारा 15। सो इन दिस मैनर हियर वी हैव सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 1। यदि आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी डाउट है, प्रॉब्लम्स में कुछ भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं।